इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट का यानी कि पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी के क्वेश्चन विद आंसर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है, तो केवल ए यानी आपका ऑप्शन डी सही है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह आपका कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। प्राक्टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुकरणीय आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति एवं पोषण विवाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवंशिक एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से या वातावरण एवं पालन पोषण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आनुवंशिक एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 140, 55 या 120। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों या छात्राओं की क्षमता और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए या समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। 8, 14, 15 या 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, थॉमसन ने या गिलफोर्ड ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। निर्धारण मापने, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है, अति सक्रियता से, कम बोधगम्यता से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर या विकसित भय और चिंता से मुक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विकसित भय और चिंता से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अति सक्रियता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पहला और दूसरा कथन प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है, यानी अभिव्यक्ति में नवीनता व जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के लिए जो फॉर्मूला है मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, यही फॉर्मूला किसने दिया, विलियम स्टन ने, टर्मन ने, बिने ने या गाल्टन ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने और वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है डिस्कैलकुलिया से, डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से या डिस्फेजिया से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी डिसलेक्सिया से, यानी पढ़ने से संबंधित विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया, स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स एंड अन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है, नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वो अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वो टीवी देख सकेगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिले स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वो नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वो टीवी देख सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने या बीएस ब्लूम ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, या छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतक्रिया को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयाँ और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, या उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको विकास के सिद्धांत का नाम और सिद्धांत का वर्णन। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि पहले का डी होगा समीप दुराभिमुख दिशा है, उसका आंसर हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। सिर पदाभिमुख दिशा का हो जाएगा सिर से पैर का क्रम। अंत्य व्यक्ति भिन्नताओं का हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरा व्यक्ति विभिन्नताएं से हो जाएगा किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विकास में से की ओर बढ़ता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या साधारण से आसान की ओर बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है विकास।